कई राज्यों में आज शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जताई है बारिश की संभावना भी। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान समेत कई प्रदेशों में जारी रहेगी ठंड प्रचंड। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हो रही भारी बर्फबारी, पारा गिरने से ठंड में इजाफा, सर्दी का सितम झेलने को मजबूर हुए लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बिछी बर्फीली चादर पहाड़ियों से लेकर सड़कों तक बर्फ में जम गई है, तो वहीं लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सर्दी के मौसम में जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाकों के ग्रामीण परेशान, पारा गिरने से पीने के पानी का संकट, घर के बाहर जमी बर्फ पिघलाकर प्यास बुझा रहे हैं लोग। खन्नौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा डल्लेवाल के इलाज के लिए किए गए पंजाब सरकार के इंतजामी की समीक्षा। डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत बनी चिंता का कारण। अनशन कर रहे डल्लेवाल ने कहा, रात में पुलिस तैनाती बढ़ने पर हजारों नौजवान पहुंचे खनौरी बॉर्डर। केंद्र सरकार दे मांगों पर ध्यान, पूरे देश के लिए है हमारी मांग। सफल पंजाब बंद के लिए किसान नेता डल्लेवाल ने सबको धन्यवाद दिया है। संयुक्त किसान और किसान मजदूर मोर्चा ने बुलाया था बंद। सभी व्यापारियों, पेट्रोल पंप के मालिकों ने भी दिया समर्थन। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार और किसानों के बीच 13 मुद्दों पर बातचीत, करीब 2 घंटे चली बैठक। हरियाणा सरकार से किसान आंदोलन का समाधान निकलवाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से किसानों का बातचीत से इनकार, लेकिन किसानों के एक गुट के नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा बातचीत चलती रहनी चाहिए। किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा सरकार की घोषणा के बाद कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं। यूपी के बाराबंकी में धरने पर बैठे एक ग्रामीण की मौत, मृतक को धरने से जबरन उठाकर ले गया था प्रशासन। अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय घर पर छोड़ा, जमीन विवाद को लेकर चल रहा था धरना। बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 14वें दिन भी रहा जारी। एक सेंटर की परीक्षा के बजाय पूरी परीक्षा दोबारा करवाने की कर रहे हैं मांग। बीपीएससी परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की। मीटिंग के बाद कहा सरकार ने नहीं लिया कोई फैसला, निर्णय लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्य सचिव का बयान, मांग पर कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। अभ्यर्थियों से की शांति बनाए रखने की अपील। सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा छात्रों ने मुख्य सचिव को दी सभी तथ्यों के साथ जानकारी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने दिया ठोस कार्रवाई का आश्वासन। जेडीयू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर किया दावा, बिहार में सरकारी नौकरियों और रोजगार की बहार है क्योंकि यहां सुशासन की सरकार है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध, बिहार में लेफ्ट के छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। सहरसा में रेल ट्रैक रोका तो वहीं कई घंटे रुकी रही ट्रेनें। पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में दिल्ली में भी प्रदर्शन। जेडीयू ऑफिस के बाहर जेएनयू के छात्रों ने किया प्रोटेस्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मांगा इस्तीफा। बीपीएससी परीक्षार्थियों के प्रदर्शन में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लाठी खा रहे अभ्यर्थी अस्पताल में भर्ती, उन पर दर्ज हो रही है एफआईआर। कहाँ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा उनकी बातों पर हम नहीं देते ध्यान, किसी के दबाव में छात्र कर रहे हैं आंदोलन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा सीएम नीतीश से हस्तक्षेप की अपील के बाद मुख्य सचिव और छात्रों के बीच शुरू हुआ संवाद, जल्द ही निकलेगा सार्थक परिणाम। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग मानने को लेकर प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को दिया 48 घंटों का समय, कहा मांग नहीं मानी गई तो फिर करेंगे प्रदर्शन। पप्पू यादव ने कहा नीतीश सरकार ने बच्चों पर चलवाई लाठी, प्रशांत किशोर की भूमिका पर भी सवाल उठाए, कहा छात्रों को गुंडा क्यों बोला, रात को क्यों भागे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का दावा, छात्रों के एक छोटे वर्ग को उकसा रहे हैं विपक्षी नेता, इन नेताओं को छात्रों के स्वर्णिम भविष्य से खिलवाड़ का अधिकार नहीं। ग्लोबल बंगाली हिंदू गठबंधन की भारत से मांग, बांग्लादेश में प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन में भारत उठाए मामला। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है अंतरिम सरकार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप, कहा बीएसएफ के लिए होने वाली जमीन अधिग्रहण को रोक रही है राज्य सरकार। दिल्ली में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाने का मामला, 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, साइबर कैफे के मालिक सहित कुल 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में 4,80,000 नए वोटर रजिस्टर्ड, 28 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन, 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा चुनाव आयोग।
अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में सर्च ऑपरेशन जारी है। मुंबई में साल 278 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली से भी बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी और डिपोर्ट करने का कार्य जारी। दिल्ली में 12 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। साउथ ईस्ट की डीसीपी ने कहा, कुछ ने काफी लंबे समय से दिल्ली में बना रखा ठिकाना, किसी के पास भी नहीं मिला पहचान पत्र। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, केजरीवाल की पार्टी ने रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया, अब पर्दा डालने के लिए ले रहे हैं झूठ का सहारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का एक और दाव। पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। आज क्रॉन प्लेस के हनुमान मंदिर से केजरीवाल शुरू करेंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान। घोषणा के बाद पुजारियों और ग्रंथियों ने की आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। मीटिंग में मौजूद थे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। जब आम आदमी पार्टी की नैया डूबती है तो जुबान पर आता है राम का नाम। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा, केजरीवाल अगर अपने वादों को लेकर इतने पक्के हैं तो पंजाब में पुजारियों को 18,000 रुपए देकर दिखाएं, रोज अपनी हताशा ईवीएम पर ना फोड़ें। पुजारियों और ग्रंथियों की स्कीम पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, चुनाव के पहले ये सब क्यों याद आ रहा है, इनकी हालत खराब इसीलिए कर रहे हैं दुनिया भर की बातें। पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को साजिद राशिदी ने बताया है सियासी शगुफा। कहा, अरविंद केजरीवाल ने नई गुगली फेंकी और इसमें बीजेपी फंसेगी। इमामों की सैलरी पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जल्द जारी की जाएगी उनकी सैलरी। कहा, महिला के लिए डीटीसी बस नहीं रोकी तो ड्राइवर कंडक्टर होंगे सस्पेंड। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने वीडियो पोस्ट कर मनोज तिवारी पर लगाया है आरोप। बीजेपी नेता केजरीवाल को मारने की दे रही है धमकी। कहा, कुछ भी कर लो, महिला सम्मान योजना लागू होगी। बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर वोट के बदले महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परवेश वर्मा के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी आम आदमी पार्टी के दावों को बता चुकी है झूठा। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर झूठे वादे और भ्रष्टाचार के हैं आरोप। दिल्ली में फोटो गैलरी तैयार कर बीजेपी आप सरकार के करप्शन को कार्टून और लिखित रूप से दिखाने का दावा। केजरीवाल के बयान को लेकर एलजी के सीएम आतिशी की चिट्ठी। कहा, यह आपके अपमान के साथ ही आपकी नियोक्ता महामहिम राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधि के रूप में भी मेरा भी अपमान। एलजी को आतिशी ने पत्र लिखकर दिया जवाब। आप तुच्छ राजनीति करने की बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दीजिए। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है लोगों का जीवन बेहतर बनाना। एलजी के पत्र पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैंने कभी एलजी साहब जैसा आदमी नहीं देखा। छोटे छोटे बच्चों की तरह करते हैं निम्न स्तर की राजनीति। महाराष्ट्र के बीड में सरेआम सरपंच की हत्या का मामला। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दिवंगत सरपंच की पत्नी ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से पूछा, आखिर हमने क्या गुनाह किया, इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, लगता है मैं ही किसी को मार डालूंगी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। मिनी पाकिस्तान है केरल, इसलिए वहां से जीत कर आते हैं राहुल और प्रियंका। सभी आतंकवादी उन्हें करते होंगे मतदान। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने नितेश राणे से पूछा सवाल, राहुल रायबरेली से जीते तो क्या वहां भी पाकिस्तान बना? बीजेपी हमेशा मुद्दों से भटकाने के लिए करती है ऐसे काम। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा है, नितेश राणे जैसे व्यक्ति से क्या रखें अपेक्षा, अपने ही राज्य को कहते हैं पाकिस्तान। राष्ट्र प्रथम कहने वाली बीजेपी ऐसे लोगों को हटाती क्यों नहीं है? एसपी नेता अबू आजमी ने कहा, सीएम फडणवीस से निवेदन, ऐसे लोगों को गाली देने वाला विभाग दिया जाए। हेट स्पीच पर पुलिस को खुद ही लेना होगा फैसला। वायनाड त्रासदी गंभीर प्रकृति आपदा घोषित। प्रियंका गांधी ने अमित शाह की तारीफ की। कहा, उनके फैसले से लोगों को काफी मदद मिलेगी। एमपी में दलित की हत्या। ओडिशा में आदिवासी महिलाओं से मारपीट। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बहुजनों के साथ बर्बरता किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी बर्दाश्त। अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। 3 जनवरी तक फैसला सुरक्षित। हैदराबाद की कोर्ट में चल रहा है मामला। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में गई थी एक महिला की जान। अल्लू अर्जुन मामले पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ। कहा, वो मजबूत नेता, परिजनों से अल्लू अर्जुन को पहले करनी थी मुलाकात। तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया प्रस्ताव। केंद्र सरकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की अपील। तेलंगाना विधानसभा ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि।
नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना लौटने पर आरजेडी का दावा। बीजेपी ने दिल्ली में नीतीश को भाव नहीं दिया, ना पीएम मिले और ना ही जेपी नड्डा। जेडीयू को तोड़कर नीतीश को हटाएगी बीजेपी। आरजेडी के दावे पर जेडीयू नहीं दे पाई सीधा जवाब। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा बोले, आरजेडी का अपनी पार्टी से ज्यादा हमारे नेता नीतीश कुमार पर ध्यान। एनडीए नीतीश के नेतृत्व में मजबूत। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, सीएम नीतीश का केवल मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिलने का था कार्यक्रम। वो जब चाहेंगे प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। आरएलडी के थाना भवन विधायक अशरफ अली के आवास पर भी विवाद। शामली के जलालाबाद कस्बे में है आवास। राजपूत समाज के लोगों ने आवास को बताया बनहारखेड़ा किला। सीएम योगी और पुरातत्व विभाग को भेजा है लेटर। एसपी प्रतिनिधि मंडल ने किया संभल का दौरा। 24 नवंबर की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात। परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने पर ओवैसी ने फिर से सवाल उठाए। कहा, संभल में मुसलमानों पर किया जा रहा है शक। हिंसा में हुई 5 लोगों की मौत का कौन है जिम्मेदार। सांसद साक्षी महाराज का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, पहले अपना घर खुदवाकर देखें अखिलेश यादव। अखिलेश ने कही थी सीएम आवास की भी खुदाई करवाने की बात। यूपी के मुरादाबाद के दौलत बाग में बंद पड़े मंदिर को खोला गया। 45 साल से बंद था गौरीशंकर मंदिर। पुलिस की मौजूदगी में मंदिर में हुई साफ सफाई। मुरादाबाद के गौरीशंकर मंदिर में गर्भगृह की हुई खुदाई। अंदर मिली हिंदू देवी देवताओं की कई प्राचीन मूर्तियां। शिव परिवार, शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की मूर्तियां मिली। यूपी के उन्नाव में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने लगाई चौपाल। बिछिया ब्लॉक में ग्रामीणों से जाना स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल। सीएमओ और सीएचसी प्रभारी को लगाई फटकार। आज प्रयागराज दौरे पर ही रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों की लेंगे जानकारी। फाफा मऊ में बने स्टील ब्रिज को भी देखने जाएंगे सीएम। सीवेज प्लांट का करेंगे निरीक्षण। प्रयागराज महाकुंभ में 8 साल का बाल नागा बना चर्चा का विषय। महाकुंभ में सबसे कम उम्र का नागा होने का दावा। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। वाराणसी में गंगा घाट पर लेजर शो का आयोजन। देखने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। लेजर शो के जरिए वाराणसी शहर के प्राचीन इतिहास और सनातन संस्कृति का हुआ प्रदर्शन। उज्जैन में महाकाल के दरबार में उमड़े श्रद्धालु। नए साल से पहले महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। बाबा के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं लोग। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। कटरा पहुंचे श्रद्धालुओं ने एबीपी न्यूज को बताई अपनी समस्याएं। खाने पीने से लेकर दूसरी कई तरह की आ रही हैं दिक्कतें। नए साल को लेकर लखनऊ पुलिस की भी है तैयारी। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। लोगों से शांति के साथ नया साल मनाने की अपील। मनचले और शराबियों पर रहेगी पैनी नजर। न्यू ईयर को लेकर दिल्ली पुलिस भी मुस्तैद। आज रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में बंद रहेंगी गाड़ियों की एंट्री। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। नए वर्ष को लेकर मुंबई में भी पुलिस ने की पुख्ता तैयारियां। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए 13,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। लोगों से शांतिपूर्वक जश्न मनाने की अपील। असम में एसटीएफ की कार्रवाई। कोकराझार जिले में एक और आतंकवादी गिरफ्तार। विशेष ऑपरेशन के दौरान फरार चल रहे गाजी रहमान की गिरफ्तारी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार एक आरोपी नितिन गौतम ने मुंबई पुलिस पर लगाया जबरन बयान दर्ज करवाने का आरोप। पुलिस ने 26 आरोपियों को विशेष मकोका कोर्ट में पेश किया। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले में हादसा। औद्योगिक क्षेत्र में मेटल रिसाइकलिंग कंपनी में लगी आग। कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। झारखंड के साहिबगंज में टेंट हाउस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग ने विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत। भारत के 84 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त। मेलबर्न टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 340 रनों का लक्ष्य। जवाब में टीम इंडिया चौथी पारी में सिर्फ 155 रन के स्कोर पर ही सिमट गई।